वेलकम द चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम करने वाले हैं फाउंडेशन MCQ के टाइम टेबल के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो पेपर इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी हिसाब से मैंने आपका पेपर का ऑर्डर भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, पहला पेपर इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट का होगा, दूसरा पेपर फंडामेंटल अकाउंटिंग का होगा, तीसरा पेपर लॉ एंड एथिक्स का होगा और चौथा पेपर हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स का पेपर होगा। टोटल डेज अगर हम कल से काउंट करेंगे तो हमारे पास 31 डेज होगा। ठीक है, 31 दिन होंगे टोटल डेज हमारे पास। अगर मैं कल से काउंट करता हूँ बिफोर 6 सितंबर, क्योंकि 6 तारीख को हमारा पेपर है। ठीक है, 6 तारीख को पेपर है। और पेपर है तो थोड़ा मेरा डर भी लग रहा है कि MCQ किस टाइप से पूछेगा। थियोरेटिकल पूछेगा कि प्रैक्टिकल भी पूछेगा। प्रैक्टिकल कितना लेंदी होगा कि जितना हम 1 घंटे टाइम में जो हमें मिला है 2 पेपरों का, सॉरी 1 पेपर का, पर्टिकुलर पेपर का 1 घंटा मिला है हमको। ठीक है, मैं अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, जो अभी अभी मैंने सुबह डाला था उसे वीडियो को। करीबन 3-4 बजे मैंने वीडियो अपलोड किया सुबह के टाइम पे। नोटिफिकेशन देखते ही मुझे पता चल गया कि अब डाल देना चाहिए, बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो मैंने सुबह उठ के ही 3 से 4 बजे और मैंने वीडियो डाल दी। एक्चुअली मैं रात में सोता कम हूँ, 2 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद पता चला कि इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है 12 बजे, और फिर मैंने 3 बजे वीडियो डाली और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने लग गया। चलो इन बातों को भूलते हैं, अभी हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं। टोटल 31 दिन है, 4 पेपर पढ़ना है, हर पेपर 100 मार्क्स का है, ये बात बोलता था। ठीक है, इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे क्या बोला कि 50 MCQ देंगे। यहाँ पे 50 MCQ होगा पर्टिकुलर पेपर में, पर्टिकुलर 50 MCQ होंगे। हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये अच्छी बात है, बट अच्छी बात भी नहीं है और थोड़ा यहाँ पे है मुश्किलें। 50 क्वेश्चन है तो यहाँ पे दिक्कत ये है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 2 मार्क्स आपके चले जाएंगे, 2 मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, मैं गलती करने नहीं दूँगा। मेरी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं आपके फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि ये पहला मान लो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है आपका। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम मान लो है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का। इसमें पूरी बुक पढ़नी है आपको, पूरा थ्योरी पेपर है। और अगर प्रैक्टिकल पेपर देखेंगे तो कुछ एक ही जगह होगा। ठीक है, लेकिन हम मांग करते हैं कि टोटली थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर है ये, अब पूरा थ्योरी ही आएगा इसमें से। ठीक है, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं डेली शाम को 6 बजे, डेली शाम को एवरी इवनिंग 6 PM टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टेस्ट देना होगा आपको एवरी 6 PM। जैसे कल से अगर हमारा पेपर, कल से हम अगर अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, कल से हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको 6 बजे शाम को टेस्ट देना है, वो भी 1 घंटा, ओनली 1 आवर। आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। मेरा स्ट्रेटजी ये है कि 300 प्लस नंबर आप एग्ज़ाम में लाएं और हमारे इंस्टीट्यूट का, द CMA अकेडमी के इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें, साथ ही साथ CMA इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करें। ठीक है, कि फाउंडेशन के बच्चों ने कोविड-19 के दौरान भी अपना नंबर लाना कम नहीं किया, पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं की उन्होंने। 300 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, 250 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। मैक्सिमम नंबर 300 से 400 भी ला सकते हैं बच्चे, मिनिमम नंबर चाहिए 200। लेकिन हम 200 के पीछे नहीं भागेंगे, हम 300 नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से मैंने स्ट्रेटजी बनाई है। स्ट्रेटजी क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 पेपर हैं। जैसे कि अगर आप अभी से, अगर आप कल से, अगर सॉरी अभी से पढ़ते हो, अभी आप जाके अभी पहले पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, क्योंकि पहला पेपर आपका इकोनॉमिक्स है। ठीक है, कुछ बच्चे अकाउंट भी करेंगे, कुछ लॉ पढ़ेंगे और कुछ मैथमेटिक्स और स्टैट्स भी करेंगे, जैसे जिसकी मर्जी। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा आपको कि आप वो टॉपिक चुनें जो आपको अभी, जिसमें आपको डर लगता है कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, इसमें मुझे थोड़ा डर है। जिस टॉपिक में आपको डर लग रहा है उस टॉपिक को आप सबसे पहले चुनें। जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है उस टॉपिक को आप थोड़ा कम टाइम में दें, लेकिन टाइम आपको पर्टिकुलर 1 घंटा हर सब्जेक्ट पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ, बात क्या करनी है मुझे आपसे, कि जैसे कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा,
फर्स्ट चैप्टर पढ़ा इकोनॉमिक्स का, उसका इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस बुक के जितने भी एमसीक्यू हैं, उस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपको करने हैं। वो जो जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपको करने हैं, वो भी विद इन हाफ आवर, आधे घंटे में। जैसे कि अगर आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में 30 क्वेश्चन क्यूएन है फर्स्ट चैप्टर में, तो आपको उसे कंप्लीट करना है आधे घंटे में। 30 क्वेश्चन है, आधे घंटे में आपको उसे कंप्लीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट करना है, जो आप लोगों ने पढ़ा है 1 घंटे में। आप लोगों ने क्या करना है, 2 काम। पहला तो आपको आपको क्या करना है, पहला चैप्टर पढ़ोगे, जो भी बुक, जैसे पेपर नंबर 1 उठाओगे, पेपर नंबर 1 उठाने में आप कोई भी स्टार्टिंग से पढ़ोगे, ठीक है। स्टार्टिंग से आप रिवीजन कर रहे हो, तो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है, 10 है, 5 है, 15 है, 20 हैं, उनको आप आधे घंटे में, चाहे 10 हैं तो भी आधा घंटा, 15 है आधे घंटे, 5 है तो जितनी जल्दी हो सके। वैसे मिनिमम टाइम तो आपका आधा घंटा, मैक्सिमम टाइम आपका आधा घंटा ही है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपके बुक में 15 एमसीक्यू होंगे, ठीक है। 15 एमसीक्यू मान के चलता हूँ, ठीक है। 15 एमसीक्यू होंगे, आप उनको 30 मिनट दे दो, 30 मिनट में से सॉल्व करो, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में से ही आपके एमसीक्यूज़ आएंगे। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब जब जब आप पढ़ोगे जो भी चैप्टर, जब आप चैप्टर पढ़ोगे, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, आपने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू कर ली, सेकंड पढ़ लिया, सेकंड के एमसीक्यू कर लिए, थर्ड पढ़ लिया, थर्ड के एमसीक्यू कर लिए, फोर्थ पढ़ लिया, फोर्थ के एमसीक्यू कर लिए। उसी के साथ साथ आपको उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ लिया, कि इकोनॉमिक्स में बताता हूँ मैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, थ्योरी, माइक्रो मतलब क्या होता है, मैक्रो मतलब क्या होता है, आपने से पढ़ लिया। अपने लैंग्वेज में शॉर्ट लिख लो, 1 लाइन में, 1.5 लाइन में, 2 लाइन में से शॉर्ट में लिख लोगे। तो जैसे कि आपका 6 सितंबर को एग्ज़ाम है, 6 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट होने वाला है, 10 बजे से एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप 4 या 5 बजे उठोगे, फटाफट पेपर पढ़ोगे। आपके 2 घंटे में 2 पेपर रिवीजन, आने वाले 2 घंटे में 2 पेपर रिवीजन, 4 घंटे में पेपर रिवीजन हो गया, 8 बजे तक आपका पेपर रिवाइज हो गया। 1 घंटा फ्रेश हो, फिर 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक फिर 1 घंटे में चारों पेपर रिवाइज कर लो। 10 बजे तक 2 बार पेपर रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैं आपका शॉर्ट नोट बनवा रहा हूँ। शॉर्ट नोट इसलिए बनवाया जा रहा है कि 2 घंटे में आप 2 बार, सॉरी, इन 5 घंटों में आप 2 बार रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। देन उसके बाद अपना पेपर दे दो, ये है। अब आते हैं हम अपना सेकेंड पॉइंट पे। अभी आप जाओगे, अब आप आओगे फंडामेंटल अकाउंटिंग पे। फंडामेंटल अकाउंटिंग में थ्योरी क्वेश्चन भी हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं, दोनों क्वेश्चन है। तो इसमें हो सकता है कि इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे। अब यहाँ पे बोल रहा 2 मार्क्स का है पर एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एमसीक्यू है, ठीक है। एमसीक्यू क्या है, 2 मार्क्स का है। तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू आता है, सब जानते होंगे 2 मार्क्स का एमसीक्यू में वो बड़े क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। इस वाले चैप्टर में अकाउंट्स में वो 2 मार्क्स के एमसीक्यू में वो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट तो बनवाएंगे नहीं, जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनवाएंगे नहीं, एनपीओ अकाउंट बनवाएंगे नहीं, फाइनल अकाउंट बनवाएंगे नहीं। आपको क्या करवाएंगे वो बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन दे दिया आपको पूरा, ठीक है, आपको कंसाइनमेंट अकाउंट दे दिया, क्वेश्चन पूरा दे देंगे, सॉल्व भी करके दे देंगे। आपसे ये पूछेंगे जो ये आंसर आया है वो सही है कि गलत आया है, तो आप उसको फटाफट कैलकुलेट करोगे। तो आपको अकाउंट में क्या है, जैसे कंसाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे। आपको क्या करना है, उसका सही आंसर निकाल के बताना है, ठीक है। और अब क्या करना है, कंसाइनमेंट हो गया हमारा, और क्या है बचा है हमारे पास, बिल ऑफ एक्सचेंज का है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको अच्छे से करना चाहिए इस अकाउंट्स में, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू अच्छे से बन जाएगा। जॉइंट वेंचर भी हमारा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उनको पहले आप अच्छे से निपटा लो, देन उसके बाद अब इंस्टीट्यूट की तरफ सोचो, इंस्टीट्यूट किस के एमसीक्यू डालेगा यहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि उसके पास तो कुछ और इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो वो यही करेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम आते हैं नेक्स्ट पे, लॉ एंड एथिक्स पे। सेम फार्मूला लॉ एंड एथिक्स का, इकोनॉमिक्स वाला। जो चैप्टर आप पहला पढ़ोगे उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, देन उसके बाद आप अपने
नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ। हाँ, जो भी चैप्टर आप पढ़ो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने एग्ज़ाम के लिए। आप ये समझो कि घर पे एग्ज़ाम हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप चीटिंग कर लो। चीटिंग करोगे तो आपकी ही इसमें बुराई होगी, आपका ही इसमें नुकसान है। और चीटिंग करने पे क्या मिलेगा, आपके यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। पहली बात, आप क्वेश्चन को ढूंढोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। क्वेश्चन ढूंढने में आपको मान लो आंसर भी मिल गया, आपका जितना टाइम क्वेश्चन ढूंढने में, आंसर ढूंढने में लगा, उतना टाइम में आप 2 से 3 MCQ सॉल्व कर सकते हो। तो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप पूरा पेपर एक बारी में अटैम्प्ट में निकाल दो। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट है वो 300 से प्लस लेके आए और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। ठीक है, लॉ एंड एथिक्स में ये हो गया। अब हम आते हैं अपने बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैट्स में। स्टैट्स में आपको बात करता हूँ। स्टैट्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? हमारे रिग्रेशन वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोएफिशिएंट रिग्रेशन, ठीक है, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये जो चैप्टर है जो आपको इजी जो चैप्टर लगते हैं, जो इजी हैं, जिसमें मीन मीडियन मोड है। मीन मीडियन मोड पक्का क्वेश्चन पूछेगा, 100% बोल रहा हूँ, 100% है मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन पूछना, 100% है मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन दे देगा, आंसर भी दे देगा, मीन मीडियन मोड है। बताओ इसका जो मीन मीडियन मोड है ये दे देगा, इसमें से क्या मीन है, क्या मोड है, क्या मीडियन है, निकालना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, रफ कॉपी होना चाहिए, फटाफट सॉल्व करो, आंसर टिक कर दो, फटाफट सॉल्व करो, आंसर टिक कर दो। इन सब की तैयारी मैं कराऊंगा आपके एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, आपका सारा प्रिपरेशन करवा दूंगा। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 10 डेज़ बिफोर और योर एग्ज़ाम, 10 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपको ये सारा तैयारी मैं करा दूंगा, चारों के चारों पेपर का। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 300 से प्लस आपको एग्ज़ाम में लाने की पूरी कोशिश है। 300 से प्लस आपको एग्ज़ाम में लाने हैं, चाहे कैसे भी, चाहे रात में जगो, दिन में जगो, जब भी जगो। खाना खाओ मत खाओ, इससे मुझसे मतलब नहीं है। अगर आपको फाउंडेशन में अच्छे स्कोर करने हैं, स्कोर करना है अच्छा 300 से प्लस, तो आपको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम करनी है, प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे मार्क्स नहीं आ जाते हंसते खेलते, थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आपको स्क्रीन में नंबर शो करेगा, आप वहाँ से अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व करवा सकते हैं। और दूसरी बात, आपको कल से तैयारी स्टार्ट करनी है। कल शाम को 6 बजे, ठीक शाम को 6 बजे आपको MCQ की PDF मिल जाएगी। आंसर आपको 1 घंटे के अंदर, मतलब 7 बजे तक आपको आंसर भी मिल जाएगा। सेल्फ चेकिंग करनी है, जो भी नंबर आएगा आपको PDF में दिए गए नंबर में आपको अपने आंसर सेंड करने हैं कि सर जेन्युइन आंसर मेरे इतने आए हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन 50 रहेंगे, क्वेश्चन तो आपके 50 ही रहेंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, तैयारी में आपके पूरे सब्जेक्ट कराऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने पूरे 4 के 4 पेपर कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए कोई बात नहीं, वो अपने MCQ सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी और उनके आगे चल के पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने पूरा सब्जेक्ट, चारों के चारों पेपर प्रिपेयर कर रखा है, जो जून में देने वाले थे एग्ज़ाम, उनका तो पूरा प्रिपेयर हो रखा होगा। अब वो क्या करेंगे, अब वो अपने सिर्फ MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शाम को 6 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा MCQ, ठीक है, PDF फॉर्म में। और 7 बजे आपको इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके मुझे भेजना है। इसका आंसर मैं आपके पास भेज दूंगा, आप सबके ग्रुप में, जो भी फाउंडेशन के ग्रुप में हैं उन सबके भेज दूंगा। आपको क्या करना है, जो PDF में नंबर दिया होगा उस नंबर में आपको उसको सेंड करना है मेरे पास, और जेन्युइन नंबर सेंड करना है कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं। ठीक है, तो मुझे अलविदा दीजिए। थैंक यू सो मच।